Hello, welcome back to my YouTube channel जनजी बायो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जनजी बायो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम लोग अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आज हम लोग करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, मतलब प्योरली एनसीईआरटी को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एनसीईआरटी डायग्राम देखेंगे, टेबल्स देखेंगे, सब कुछ। तो क्वेश्चंस रहेंगे वो करेंगे। बिना ज़्यादा बात करते हैं चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। इस सेक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे? जैसे पढ़ेंगे ब्लड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे, ब्लड प्लाज्मा पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप्स, रिस्क फैक्टर, पढ़ेंगे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग, ब्लड ग्रुप्स, risk factor, circulatory pathway, structure of heartbeat, the conduction system of isonic heart, regulation of heartbeat, transport of oxygen, heart sound, blood pressure, disorder of circulatory system, blood vessels, water system, lymphatic system। उसके बाद कुछ क्वेश्चन करें। ठीक, बिना किसी बातचीत के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। क्या पढ़ना है? बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। एनसीईआरटी को डिकोड करने के लिए हम टोटली एनसीईआरटी के तौर पे चलेंगे, ना कुछ ज़्यादा ना कुछ कम। कह रहा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। तो बॉडी फ्लूइड्स क्या है? पहले फर्स्ट में बात करते हैं ब्लड की, उसके बाद करेंगे ब्लड है जो बॉडी फ्लूइड्स है, और सर्कुलेट कौन करता है? ब्लड करता है। मान लीजिए आपके ऑक्सीजन को आपके टिश्यू तक जाना है, मान लीजिए आपके ऑक्सीजन को आपके टिश्यू तक जाना है तो कौन लेके जाएगा? ब्लड। ब्लड इज द मीडियम, blood is the medium to transport oxygen to the tissue। आगे देखते हैं। You have learned you have learned that all living cells have to provide with nutrients. All living cells have to provide with nutrients, O2, and other essential substance. Also, the waste or harmful substance produced has to be removed continuously for a healthy functional body। हम लोग को पता है कि न्यूट्रिशन के लिए क्या चाहिए? O2 चाहिए, और हार्मफुल सब्सटेंस जैसे वेस्ट बन गया और हार्मफुल सब्सटेंस हमारे बॉडी में जो प्रोड्यूस होता है उसको हमें कंटिन्यूसली हम लोग बॉडी से रिमूव करते हैं ताकि बॉडी हमारा कैसा रहे? हेल्दी रहे, हेल्दी फंक्शन कर सके। It is therefore essential to have efficient preparation for the movement of this substance to the cell and from the cell to the cell and from the cell। कहने का मतलब क्या है? एक बार फिर यहाँ बोल करेंगे, क्या कह रहा है? टू द सेल, टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल। टू द सेल एंड फ्रॉम द सेल का मतलब हो गया कि सेल के पास पहुंचाना और सेल से लेके जाना। सेल के पास पहुंचाना, कोई भी चीज हम सेल के पास अगर पहुंचाना चाहते हैं तो कौन पहुंचाएगा? सेल के पास कोई भी चीज कौन पहुंचाएगा? ब्लड। और कोई भी चीज सेल से कौन लेकर जाएगा? ब्लड। जैसे कि मान लीजिए कि आपको O2 पहुंचाना है, O2 आपको पहुंचाना है सेल के पास, तो कौन लेकर पहुंचाएगा? ब्लड। और वहीं पे CO2 या फिर हार्मफुल सब्सटेंस या फिर वेस्ट की हम बात करते हैं तो सेल से वो हार्मफुल सब्सटेंस, वेस्ट और
CO2 कौन लेके जाएगा? ब्लड। Different group of animals have evolved different methods for this transport. Different group of animals, जैसे different group of animals की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? Different group of animals में हम बात करते हैं, different group of animals में species, different group of animals में हम बात करते हैं lower to higher, lower invertebrates to higher vertebrates, lower invertebrates to vertebrates या फिर प्रोटोटा। तो अलग अलग ग्रुप का ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैव इवॉल्वड डिफरेंट मेथड फॉर दिस ट्रांसपोर्ट। सिंपल simple original like spongy and cylinder circulate water from their surrounding through the body cavities to facilitate the safe exchange this substance। तो सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिज्म किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल ऑर्गेनिज्म बात कर रहे हैं स्पॉन्जी की, सिलेंडर सर्कुलेट वाटर फ्रॉम देयर सराउंडिंग, सर्कुलेट वाटर circulate water from their surrounding through their body cavities to facilitate the cell to exchange this substance। More complex organisms use a special fluid with their body to transport such material। More complex organism में हम बात करते हैं तो किसमें बात करते हैं? More complex organism कौन है? Humans में सारे more complex organism। Animals की बात करते हैं, animals में किसी animals की हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? More complex organism, more complex। जैसे क्या हो गया, जैसे हम बात करेंगे humans बोल रहे हैं, humans higher higher animals। More complex organisms use special fluid within their body to transport such materials। So, blood is the most commonly used body fluids by the most of the higher organisms including humans for this purpose। जब ये बात बोली क्या वो मिल गया, बिल्कुल सही बात। तो ब्लड ही क्या है? most commonly used body fluids, most of the higher organisms include human for this purpose। Another body fluid lymph, another body fluids lymph also help in the transport of certain substance। Another body fluids lymph also help in the transport of certain substance। In this chapter you will learn about the composition and properties of both blood and lymph। इसको ही दूसरा नाम से क्या समझते हैं? टिश्यू फ्लूइड एंड द mechanism of circulation of blood is also explained here। क्या पढ़ते हैं? ब्लड। क्या पढ़ेंगे? ब्लड। क्या पढ़ना है? ब्लड। बिल्कुल लोड नहीं लेना है, आराम से पढ़ना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ब्लड ब्लड को पढ़ने से पहले हम ब्लड को थोड़ा सा अच्छे से जान लेते हैं। और ब्लड ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड कैसे है? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं तो हम टिश्यू की बात करते हैं। तो टिश्यू हम लोग कहाँ पर चुके हैं? टिश्यू हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में। कहाँ पे पढ़े हैं? चैप्टर 7 में। टिश्यू हम कहाँ पढ़ चुके हैं? चैप्टर 7 में। Hello, motor. Blood is a special connective tissue consisting of fluid matrix, plasma and four members। ब्लड के अंदर 3 कंपार्टमेंट। ब्लड किस चीज से मिलकर बना हुआ है? ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू consisting of body fluids, consisting of fluid matrix, plasma and four elements। तो किस से? बॉडी फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा एंड फोर एलिमेंट्स। तीनों को अच्छे से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं उसके लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ने के लिए क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे उससे पहले देख लेते हैं प्लाज्मा।
Plasma is a straw color. Plasma is a straw color viscous fluid consisting of nearly 55% of the blood. प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर होता है। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर। प्लाज्मा कैसा होता है? स्ट्रॉ कलर विस्कस फ्लूइड कंसिस्टिंग 55% ऑफ द ब्लड। ब्लड का 55% क्या रहता है? ब्लड में 55% की हम बात करते हैं, 55% तो प्लाज्मा रहता है। अब प्लाज्मा के अंदर क्या क्या मिलता है वो देखेंगे। 92% of the plasma is water and proteins constitutes प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% वाटर रहता है। प्रोटीन की संख्या 6 to 8% रहती है और में से कुछ प्रोटीन्स का नाम दिया हुआ जो कि यहाँ पे देखते हैं क्या क्या है। फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स और एमिनोस आर द मेजर प्रोटीन। तो मेजर प्रोटीन्स की हम बात करें तो किसकी बात करें? फाइब्रिनोजेन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। तो प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट? 90 to 95 या 90 to 92%। प्लाज्मा के अंदर वाटर कितना परसेंट? 90 to 92%। वहीं पे बात करते हैं प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स कितना? 6 to 8%। ब्लड में प्लाज्मा की संख्या, ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 55%। ब्लड में प्लाज्मा की मात्रा 55%। ठीक, आगे बढ़े। फाइब्रिलेशन, फाइब्रिलेशन नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड। फाइब्रिलेशन का काम क्या आता है? Clotting and coagulation में globulins primarily are involved in the defense mechanism of the globulins. Globulins are involved in the defense mechanism of the body. जैसे globulins को हम कैसे समझते हैं? पर इंडिया की हम बात करें तो भारत देश में बात करें तो डिफेंस मैकेनिज्म का वो कौन करता है? आर्मी। आर्मी भी कौन कौन सा? एयरफोर्स, नेवी एंड एवी। एयरफोर्स, नेवी। उसे डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कौन करता है? ग्लोबुलस प्रोटीन्स। Elements help with osmotic balance. Elements helps in the osmotic balance. Plasma also contains a small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, and chlorine. Glucose, amino acid, and lipids, etc. are also present in the plasma as they are also in a transist in the body. Factor for coagulation of globule. Factors for coagulation or clotting of blood are also present in the plasma in an inactive form. Molecule without the clotting factor is called serum. प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर। प्लाज्मा के अंदर क्या पाया जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी इनएक्टिव स्टेज में, इनएक्टिव फॉर्म में। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, अगर प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? सीरम। प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। प्लाज्मा विदाउट द clotting factor is known as serum. वापस से देखते हैं, fibrinogen are also needed for clotting or coagulation of the blood. Fibrinogen needed for the fibrinogen are needed for clotting or coagulation of blood. Globulins primarily are involved in defense mechanism of the body, and the albumins helps in osmotic balance. Plasma also contains a small amount of minerals like sodium, calcium, magnesium, bicarbonate, chlorine. Glucose, amino acid, lipids are also present in the plasma and they are transist in the body. Factors for coagulation or clotting of blood. Factor for coagulation or clotting of blood is also present in the plasma in an inactive form plasma without the clotting factor, known as serum. यहाँ तक कोई दिक्कत? बिल्कुल। आगे देखें, फॉर्म एलिमेंट की बात करते हैं तो फॉर्म एलिमेंट की बात करेंगे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। फॉर्म एलिमेंट्स की बात करेंगे एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टेड कॉल्ड द फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन पार्ट्स। फॉर्म एलिमेंट के अंदर कितना? तीन पार्ट्स। फॉर्म एलिमेंट के अंदर तीन पार्ट्स। कौन सा? एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट,
and platelets. Compounds are erythrocyte, leukocyte, and platelets collectively called for elements. Figure 18.1. As they are constitute nearly 55% of the blood, as they as they constitute nearly 45% of the blood. तो 55% प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट कितना 45%। अगर हम ब्लड की बात करेंगे तो 55% ब्लड में क्या है प्लाज्मा है और 45% ब्लड में क्या है फॉर्म एलिमेंट। चलिए अब देखते हैं फॉर्म एलिमेंट में क्या क्या है एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले किसको पढ़ेंगे एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है रेड ब्लड सेल। एरिथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है रेड ब्लड सेल। Red blood cells are the most evident of all the cell in the body. तो red blood cell क्या है most evident of the cell in the body of all the cell in the body. सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है red blood cell. A healthy adult man has on average 5 million to 5.5 million of RBC in blood. तो कितना blood है blood के अंदर RBC कितना है 5 million to 5.5 million. 5 million to 5.5 million. RBC are formed in the red bone marrow in adults. तो RBC कहाँ पाया जाता है red bone marrow. RBC are formed in the red bone marrow in the adult. red bone marrow in the adult. RBC का फॉर्मेशन कहाँ पे आता है red bone marrow. RBC are devoid of nucleus. RBC are devoid of nucleus in most of the mammals and are biconcave in shape. तो इसका शेप कैसा होता है biconcave shape. Biconcave shape. They have a rare color. They have a rare color. Iron content complex protein called hemoglobin. hemoglobin कैसा है complex protein. hemoglobin कैसा है complex protein. Here's the color and name of this cell. Hold on. So complex protein called hemoglobin. Here's the color and name of this cell. इस वजह से कलर और इसका नाम क्या पड़ता है is the color and name of the cell. A healthy individual has 12 persistent grams of hemoglobin in 100 ml of blood. अगर किसी इंसान का 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम्स क्या मिलना चाहिए हेमोग्लोबिन 12 से 16 GMS of hemoglobin every 100 ml of blood. These molecules plays important role in transport of respiratory gases. तो यहाँ पे क्या कह दिया जो हम इसे पढ़ चुके हैं These molecules play a significant role in the transport of respiratory gases. तो RBC क्या है These molecules play a significant role in the transport of respiratory gas. Respiratory gas की अगर हम बात करेंगे तो किसकी बात करते हैं ऑक्सीजन की बात करते हैं किसकी बात करते हैं फोटो की बात करते हैं और किसकी बात करते हैं CO2 की बात करते हैं किसकी बात करते हैं CO2 O2 चल RBC have an average lifespan of 120 days. RBC का एवरेज लाइफ स्पैन कितना है 120 दिन. RBC का एवरेज लाइफ स्पैन कितना 120 दिन. They are destroyed in the spin graveyard. After which they are destroyed in the spin graveyard of RBC. RBC का graveyard क्या है spin. आगे बात है ल्यूकोसाइट. Leukocytes are also known as white blood cell. Leukocytes are also known as white blood cell as they are colorless due to the lack of hemoglobin. तो ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है WBC. Leukocytes are also known as white blood cell. They are colorless due to the lack of hemoglobin. तो व्हाइट ब्लड सेल कैसा होता है कलरलेस होता है. क्यों कलरलेस होता है क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है. तो ल्यूकोसाइट कैसा होता है कलरलेस क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है. ल्यूकोसाइट इक्वल टू ल्यूकोसाइट इज आल्सो नोन एज व्हाइट ब्लड सेल WBC. They are nucleated. क्या इसमें न्यूक्लियस होता है बिल्कुल सही बात. They are nucleated and are relatively lesser in number which average 6000 to 8000 of 6 to 8,000. जैसे हम RBC की बात किए थे तो RBC कितना था 5 million to 5.5 million. उसी तरह से
WBC की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना है, लेजर इन नंबर्स का मतलब 6000 to 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट जनरली शॉर्ट है, तो ल्यूकोसाइट का लाइफ कैसा होता है, शॉर्ट लाइफ होता है। वी हैव टू मेन कैटेगरी ऑफ डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी का दो मेन कैटेगरी होता है, क्या क्या, ग्रेनुलोसाइट, क्या क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, क्या क्या होता है, ग्रेन्युलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट, क्या क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एक ग्रेनुलो और ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या मिलता है, न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स। क्या क्या कह रहा है, न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स। यहाँ पे देखते हैं ग्रेनुलोसाइट को हम करते हैं क्या, थोड़ा सा इसको ग्रेनुलोसाइट में पाया जाएगा न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। तो वहीं पे बात करते हैं हम किसके, एक ग्रेनुलोसाइट विल lymphocyte and monocyte, will lymphocyte and monocyte are the एक granulocyte। कोई दिक्कत, तो ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या मिल जाएगा, न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स। वहीं पे लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर एक ग्रेनुलोसाइट। तो दिक्कत, बिल्कुल। आगे देखते हैं न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स Neutrophils are the most abundant cell, 6 to 65% of the total WBC। तो 60 से 65 WBC का मतलब 60 से 65% क्या पता है, 60 से 65% क्या पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल्स एंड बेसोफिल्स आर लिस्ट, और बेसोफिल्स क्या लिस्ट है 0.5 to 1% among them। न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट दो चीज कंबाइन करके अभी क्या बना रहा है, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स प्लस मोनोसाइट 6 to 8%, okay? 6 to 8% are phagocytic cell which destroy foreign organism into the body। Phagocytic cell which destroy the foreign organism into the body। Basophils secrete histamine। तो basophils का काम क्या है, basophils का काम है, basophils secrete histamine, serotonin, heparin, etc. are involved in inflammatory reaction। Basophils 2 to 3% resist infection and also associated with the allergic reaction। Lymphocyte, lymphocyte 20 to 25% of the two major types, B and T forms. Both B and T lymphocytes are responsible for the immune response of the body। Platelets हम बात करते हैं, platelet cells are called the thrombocyte, are different fragments produced from the megakaryotes, special cell in the bone marrow। Blood normally contains 1.5 to 3.5 million, 3.5 like platelets can release a variety of substances, most of which are involved in the coagulation or clotting of blood। A reduction in the number of lead to clotting disorder, which will lead to the excessive loss of blood from the body। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इसको। फॉर्म एलिमेंट को थोड़ा सा रिकैप करते हैं फॉर्म एलिमेंट को और सिर्फ सुनते हैं, क्या क्या सुनेंगे। फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट्स कैसा होता है, फॉर्म एलिमेंट्स की मात्रा, अगर फॉर्म एलिमेंट्स फॉर्म एलिमेंट्स कितना, फॉर्म एलिमेंट्स ब्लड में कितना परसेंट होते हैं, 45% फॉर्म एलिमेंट और 55% प्लाज्मा होता है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर क्या क्या आता है, एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट को क्या कहते हैं, आरबीसी कहते हैं। ल्यूकोसाइट को क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। और प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को जाता है। वहीं पे अगर हम आरबीसी की बात करें तो आरबीसी कहता है मोस्ट डोमिनेंट होता है ऑफ द ऑल द सेल इन द बॉडी। और एक हेल्थी ह्यूमन में कितना पाया जाता है, ऑन एवरेज 5 to 5 मिलियन ऑफ 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी में मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। आरबीसी कैसे बना जाता है, आरबीसी कहाँ पे बनता है, रेड बॉन मेरो में। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बॉन मेरो। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, रेड बॉन मेरो। चेक। आरबीसी आर डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस, आरबीसी आर
side of nucleus and are in and are biconcave in shape. तो आरबीसी का शेप कैसा होता है? बाइकॉन्केव शेप का होता है, डिवाइड ऑफ न्यूक्लियस। चेक। आरबीसी के अंदर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, उसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, उसका नाम क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कितना रहता है? 100 ब्लड की बात करें उसमें कितना रहेगा? 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 हेमोग्लोबिन इसी का काम क्या था? ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। रेस्पिरेटरी गैसेस की बात करें, O2 CO2 की बात करते हैं, O2 और CO2 की बात करते हैं, तो ये जैसे रेस्पिरेटरी गैसेस इसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। इसको हेल्प करता है रेस्पिरेटरी गैस को ट्रांसपोर्ट करने में। उसके बाद एवरेज लाइफ स्पैन। एवरेज लाइफ स्पैन, अगर आप एवरेज लाइफ स्पैन की बात करें तो कितने दिन का होता है? 120 दिन। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज। अगर कोई आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गया मतलब खत्म हो गया, तो कहाँ पे खत्म होगा? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी नॉन एज स्प्लीन। स्प्लीन इज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत होगा? बिल्कुल नहीं। अब हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट की। ल्यूकोसाइट में क्या बात करेंगे? और ऑल्सो नॉन एज द व्हाइट ब्लड सेल। ल्यूकोसाइट को हम क्या समझते हैं? व्हाइट ब्लड सेल से समझते हैं। ल्यूकोसाइट को क्या समझते हैं? व्हाइट ब्लड सेल। दे आर कलरलेस ड्यू टू द चेक। कलरलेस होता है। एवरेज कितना होता है? एवरेज 6000 टू 8000 मिलीमीटर पर क्यूब ऑफ ब्लड। ल्यूकोसाइट कैसा होता है? जनरली शॉर्ट लाइफ होता है। ल्यूकोसाइट टू मैन कैटेगरी में बांटा गया, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या क्या? न्यूट्रोफिल्स, इजोफिल्स एंड बेसोफिल्स। उसके बाद एग्रेनुलोसाइट में क्या पाया जाता है? lymphocyte, lymphocyte and monocyte. Neutrophils are the most abundant cell, 60 to 65% of WBC, and basophils are the least, 0.1, 0.5 to 1%. Neutrophils and monocyte among 6 to 8% are phagocytic cells which destroy the foreign organism entering the body. Basophils secrete histamine, serotonin, and heparin. It is involved in the inflammatory reaction. Eosinophils 2 to 3% resist infection and are also associated with the allergic reaction. Lymphocyte BC25% are the two major types. B and T forms. Both B and T lymphocyte are responsible for the immune response of the body. Platelets, हम बात किसकी कर रहे हैं? प्लेटलेट also called thrombocyte. प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। और सेल फ्रेगमेंट produced from the megakaryotes. Cell fragment produced from the megakaryocytes. Special cell in the bone marrow. क्या पाया जाता है? स्पेशल सेल इन द बॉन मैरो। ब्लड नॉर्मली कंटेन्स 1.5 to 3.5 lakhs 1.5 to 3.5 lakhs of platelets. Platelets release a variety of substances, most of which are involved in coagulation or clotting of blood. So blood clotting of blood or coagulation. A reduction in their numbers can lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। इसकी बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप्स की। अब हम किसका बात करेंगे? ब्लड ग्रुप्स का। ठीक। As you know, blood of human beings differ in certain aspects of it. As you know, blood of human beings differ in certain aspects from it. Appears to be similar. Various type of grouping of blood has been done. Two such grouping, the ABO and RS, are widely used all over the world. All over the world. ABO grouping. क्या करेंगे? ABO grouping. ABO grouping is based on the presence or absence of two surface antigen chemicals that can induce immune response on the RBC, namely A and P. टू सरफेस एंटीजन किसकी बात करेंगे? टू सरफेस एंटीजन की हम बात करेंगे। किसकी बात करेंगे?
to surface antigen. Chemicals that can induce immune response. Chemicals that can induce immune response or the RBC, namely A and B. Namely A and B. Plasma of the different individuals contain two natural antibodies. Plasma of different individuals contain two neutral antibodies, proteins produced in the response to antigens. This distributions of antigens and antibodies in the four groups of bloods AB, AB, and O are given in table 18.1. You probably know that during blood transfusion, हम क्या करते हैं, किसी को ब्लड देते हैं या किसी से लेते हैं. ब्लड कैन नॉट बी एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज. हम कोई सा भी ब्लड नहीं देते हैं. किसी हॉस्पिटल में आ गए होंगे, हॉस्पिटल में आपको किसी के ब्लड को देना है या फिर किसी ब्लड लेना है, उससे पहले क्या होगा, ब्लड का मैचिंग किया जाता है. The blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion to avoid such problems of clumping, destroy of RBC. अगर हम किसी का ब्लड किसी में दे देते क्या हो जाएगा, clumping or destroy of RBC. The donor coagulability is as shown in given figure. तो इसको देख लेते हैं. अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए पाया जाएगा. एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, एंटीबी. और दोनों ग्रुप कौन हो जाएगा, ए और ओ दे सकता है. अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा, बी होगा. एंटी क्या होगा, एंटीजन. एंटीबॉडीज क्या होगा, ए और दोनों ग्रुप क्या हो जाएगा, बी और हो जाएगा. ठीक. अगर ब्लड ग्रुप की बात करते हैं किसकी, ए बी की बात करते हैं, तो एंटीजन क्या पाया जाएगा, ए बी पाया जाएगा. एंटीबॉडीज नहीं पाया जाएगा. एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाएगा. एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाएगा. ठीक. और दोनों ग्रुप कौन सा हो जाएगा, कोई सा भी. ए बी और ओ. अगर हम बात करते हैं किसकी, ओ की बात करते हैं, तो ओ में क्या हो जाएगा, एंटीजन नहीं पाया जाएगा. और एंटीबॉडीज क्या रहेगा, एंटी ए और एंटी बी रहेगा. और दोनों ग्रुप कौन रहेगा, सिर्फ. तो इसे क्या समझे कि ए भी क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिसेप्टर. मतलब किसी से भी ब्लड ले सकता है. वहीं पे वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है. वो किसी को भी ब्लड दे सकता है. ठीक. यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, from the above mentioned table, it is evident that the group O blood can be donated to a person with any blood groups, and hence O group or individual are called universal donor. तो O group को क्या कहती है, universal donor. Person with AB group can accept blood from person with AB as well as the other group of blooders. Therefore, such recipient are called the universal recipient. ठीक है. इस चैप्टर को अभी रोक देते हैं. आगे इस चैप्टर को पढ़ेंगे. Thank you for watching. सब्सक्राइब करें चैनल को. Subscribe. Subscribe. Please subscribe the channel. Please subscribe the channel. Thank you. Thank you. Thank you.